वफा कर चले। हर्षल, इस खामोशी के पीछे कोई छुपा तूफान भी तो हो सकता। कम ऑन नौशीन, ऐसा कुछ नहीं। क्यों अपना और मेरा दिमाग खराब कर रही हो? प्लीज जस्ट रिलैक्स, ऑलराइट? जी अम्मी, आप? नौशीन, क्या हुआ है? तुम लोग आपस में कोई झगड़ा हुआ है? नहीं, मैं बस अरसल के बारे में सोच रही थी। एक बात बोलूं, तुम लोगों ने अरसल के साथ बहुत बुरा किया है। अरे कभी उसको यहाँ फेंकते हो, कभी वहाँ। ज्यादती नहीं है? मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी, लेकिन करती तो तुम हमेशा से अपनी ही आई हो। तुम्हें मैंने कितना समझाया था कि अरसल को हमारे पास रहने दो, लेकिन नहीं। आखिर हम लोगों का भी दिल लगा रहता। तुम्हारे अब्बू वैसे भी इतना याद करते हैं अरसल को। हाँ, तो अरसल कब तक रह सकता था अम्मी वहाँ? वैसे भी सजाद के आने के बाद मैं डर गई, कहीं वो उसे वापस लेने की कोशिश ना करे। अरे भाई, तुम्हें बताया था ना, 7 साल तक वो बच्चा तुमसे नहीं ले सकता। बिला वजह तुम परेशान होती हो। और वैसे भी तुम्हारी सास का बहुत मुंह बना हुआ है हमसे। आपको कैसे पता? अब तो वो मेरे सलाम का भी सही से जवाब नहीं देती हैं। लेकिन उस भली औरत से भला क्या गिला करूं मैं? उसने इतने अरसे के बाद एक अच्छी खबर सुनी है कि वो दादी बनने वाली, तो फिर तो वो जितना वहम करे उनके लिए कम है ना। शुक्र है आपका मूड अच्छा है, वरना मैं तो बहुत डर रही थी कि पता नहीं कहीं आप गुस्से में ना हो। मैं भला आपसे क्यों नाराज होने लगी? बस वही कि वादे के मुताबिक मैं अरसल को अपने पास ना रख सकी। मैंने नौशी को बहुत समझाया कि जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं होती है तो अरसल को मेरे पास छोड़ दो, लेकिन समझती नहीं है बात। शुक्र है सादिया जो आप मेरी बात को समझती हैं, वरना इस मामले को लेके मेरा अपना बेटा मेरे खिलाफ है। मैं क्यों नहीं समझूंगी आपकी बात, बल्कि मैं अगर आपकी जगह होती तो मैं बच्चे को कब का उसकी नानी की तरफ भिजवा चुकी होती। वैसे भी लड़कियां जज्बाती होती हैं, जब दूसरा बच्चा हो जाएगा तो वो वैसे भी अरसल पे उस तरह ध्यान कहाँ दे सकेगी। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जब नौशी का नया बेबी हो जाएगा तो अरसल पे पहली वाली तवज्जो कहाँ रहेगी? हाँ, लेकिन जब तक बेबी होता नहीं है, ना वो अरसल को सही से देख पा रही है, ना वो अपने आप को सही से देख पा रही है। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऊंच नीच होती है तो इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? तो आपका क्या मशवरा है इसमें? आप सच पूछें तो मैं इस टेंशन से पूरी रात नहीं सो सकी। अब तो इसका बाप भी वापस आ गया और रोजाना हमारे घर आ जाता कि मुझे अपने बच्चे से मिलना है, मुझे अपने बच्चे से मिलना है। देखिए, जिस किस्म के ये लोग हैं ना, इनको सिर्फ मैं ही हैंडल कर सकती हूँ। मैं तो आपको ये मशवरा दूंगी कि आप अरसल को मुझे दे दें। मैं देखूंगी बच्चे को भी और उसके घर वालों को। आप सादी औरत हैं, इस किस्म के लोग आपको तो बुद्धू बनाकर चले जाएंगे। इतनी देर लगा दी आपने मामा के साथ, वहाँ खाना ठंडा हो रहा है। भाई जाहिर सी बात है, तुम्हारी सास इतने गुस्से में थी कि उनको मनाने में इतना वक्त लग गया मुझे। अब वो क्यों गुस्सा है? क्या हो गया है तुम्हें नौशीन? थोड़ी अकल के नाखून लो, हाजिर दिमाग है कि नहीं? तुम्हें नहीं मालूम अरसल की वजह से सब कुछ हो रहा है? लेकिन बहरहाल अब तुम टेंशन मत लो, सब समझा के आई हूं उनको मैं। वो जितना चाहे मर्जी गुस्सा कर ले, लेकिन अरसल यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अरे क्यों पागलपन कर रही हो? जज्बात को एक तरफ रखो। इन हालात में बेहतर यही है कि अरसल यहाँ ना रहे। तो क्या करूँ, उसे उसके बाप के पास भिजवा दूँ? ये तुम्हें किसने कह दिया है? अपनी तरफ से बस बातें करती हूँ। अब चुपचाप वो सुनोगी जो मैं कहूंगी, वो बातें अपने दिमाग में बिठा लो। समझ आ गई तुम्हारे? देखो नौशीन, मैं ये चाहती हूँ कि ज़ुहैब के साथ तुम अपना रिश्ता और मजीद बेहतर बनाओ। अरसल मेरे पास रहेगा, कोई गैरों के हाथों में तो नहीं है। तुम्हें पता है कि मैं उसका कितना ख्याल रखूंगी, बल्कि हमारा भी दिल लगा रहेगा। मैं तुम्हारी माँ हूँ, जब तुम्हें इतना प्यार करती हूँ तो सोचो तुम्हारे बच्चे को कितना प्यार करूंगी। सज्जाद, तू कब तक ऐसे गुमसुम बैठा रहेगा भाई? कुछ खा पी ले ताकि तेरे जिस्म को ताकत मिले और दिमाग कुछ सोच सके तेरा। भूख नहीं है अम्मी। चल भाई, तेरी मर्जी में क्या कह सकती हूँ। इतना बता दे कि रियाजी का कौन सा फॉर्मूला इजाद कर रहा है, मुझे भी तो कुछ पता चले।
अम्मी मैं उससे मिलना चाहता हूँ। बेटा, अब ये मिलने मिलाने की बातें ना, ये तो तू भूल ही जा। तूने उस दिन तेवर नहीं देखे थे नौशी के? तुझे लगता है वो मिलने देगी तुझे अरसल से? वो तो हवा भी ना लगने दे तेरी उसको। इसका मतलब मैं अपने बेटे से कभी नहीं मिल पाऊंगा। अरे कैसे नहीं मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा। तू एक काम कर, उसे यहां ले आ, बल्कि अपने साथ दुबई ले जा, मैं तो कहती हूं। हाँ भाई, बाप है तू उसका, तू जहां चाहे उसे रख सकता है, अपने साथ लेके जा सकता है। और ये कैसे होगा? देख भाई, इतना कानून तो मैं भी जानती हूं कि जब तक मां दूसरी शादी नहीं कर लेती, बच्चा मां के पास रहता है। हाँ, मां की दूसरी शादी के बाद अदालत खुद ही फैसला दे देती है कि बच्चा बाप के पास रहेगा। वो तो दूसरी शादी कर चुकी है, तो फैसला तो तेरे हक में वैसे ही आ जाएगा। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूं। ऐसे भूखा नहीं रहना, कमजोर हो गया है। मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों हर वक्त तुम लड़ाई के बहाने ढूंढते रहते हो? तुम हो मेरा मसला। जान छुड़वाना चाहता हूं मैं तुमसे। हाँ तो किसने रोका है तुम्हें? छोड़ दे फिर मुझे। हाँ हाँ, बहुत जल्द छोड़ दूंगा। अब ये बोझ मजीद मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। सजाद, मैंने कौन सा बोझ डाला है तुम पर? बल्कि तुम्हारा भी उठा रखा है। इसीलिए छोड़ रहा हूं मैं तुम्हें, ताकि तुम्हारी इस मुशक्कत से जान छूट जाए। तुम एक बेहतरीन जिंदगी डिजर्व करती हो, एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर डिजर्व करती हो। इस बात का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? असूलन तो तुम्हें यह फैसला खुद करना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी ये मुरफ़्फ़त की आदत बहुत बुरी है। तुम्हारा दिमाग उलट चुका है। क्या फजूल? सब फजूलियात खत्म हो जाएंगी आज। तुम आजाद हो नौशी, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। अरे रामी, तुमने इतना अच्छा मशवरा मुझे दिया। तुम्हें पता है, मैंने जैसे ही सितारा बेगम से बात की, वो तो फौरन ही मान गई। मैंने आपको कभी कोई गलत मशवरा दिया है? आप ही मुझसे गैरों जैसा सलूक करती हैं, ना ही कभी मेरी तारीफ करती हैं, ना ही कोई इनाम देती हैं। अरे बस अरसल के आने की देर है। जब अरसल हमारे घर आ जाएगा ना, फिर पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे। फिर मैं तुम्हें महीने में कुछ ना कुछ दे ही दूंगी। ये कुछ ना कुछ क्या होता है? और अरसल की वापसी का क्यों वेट करूं मैं? सज्जाद जो आपको पैसे देकर गया है, उसमें से 5-7 हजार दे देना मुझे भी। अब सज्जाद को इतने पैसे नहीं देके गया, मैं उसमें से तुम्हें भी दे दूं। अम्मी, झूठ उससे बोला करें जो आपको जानता ना हो। मुझे पता है कि सज्जाद आपको ना ठीक ठाक रकम देकर गया है, और वैसे भी मैं आपसे कोई ज्यादा पैसे नहीं मांग रही हूँ। तुम्हारा बस चले ना तो तुम तो पूरी दुनिया के पैसे इकट्ठे करके अपने पास रख लो। 5,000 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी तुम्हें। आइंदा मैं आपको कोई मशवरा नहीं दूंगी। पड़ी रहें अकेली और अपना दिमाग चलाएं। 7,000 दूंगी और लेके मर जाना। $7,000 लेके भी खुश नहीं होने वाली तुम, रोती रहोगी, लालची औरत। जी ठीक है, ओके, समझ गया, मैं समझ गया। चलिए आप फिर मुझे बता दीजिएगा। ओके। क्या कहा वकील ने? क्या बात हुई तेरी? वही कहा अम्मी जो सब वकील कहते हैं। फिक्र ना करें, केस सीधा है, बहुत जल्द जीत जाएंगे। हाँ तो फिर क्या मसला है? तू दावा दायर कर देना। मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। तू यहाँ बैठकर चिल्ला काटेगा और तुझे लगता है कि अरसल भागा दौड़ा आएगा तेरे पास, है ना? मैं सोच रहा था एक बार नौशीन से बात करके देखूं, शायद वो कुछ कहे बगैर मुझे अरसल से मिलने दे। ला सज्जाद, तूने 5 साल दुबई में क्या सिर्फ घास खो दी है? मेरे बच्चे, वो ऐसा कभी नहीं होने देगी, नहीं मिलने देगी तुझे अरसल से। जान है उसकी अरसल में, तुझे पता है?
वो तो अरसल की खातिर अपना ससुराल तक छोड़ने को तैयार थी। क्या मतलब? आपको ये सब कैसे पता? भाई उनके घर में रही हूं ना मैं कुछ दिन। मैंने चुपके चुपके उन दोनों की बहुत बातें सुनी है। रामीन और भाभी हर वक्त यही बातें करते थे। बड़ी मुश्किल से राजी किया था उन्होंने नौशी को कि वो किसी तरह भाभी के घर छोड़ दें अरसल को, वरना वो कहाँ खुद से दूर करने वाली थी उसे। कभी नहीं मानने वाली वो। अम्मी तो फिर ये क्या जुल्म नहीं होगा अगर मैं एक माँ को उसके बच्चे से अलग कर दूं? अच्छा तो क्या ये जुल्म नहीं है एक सगे बाप को उसके बच्चे से दूर किया जाए? भाई ये घी जो है ना सीधी उंगलियों से निकलने वाला नहीं है, मैं तुझे बता रही हूं। इसके लिए तुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। सोचूंगा। तू बस सोचता ही रहना और चिड़ियां जो है ना खेत चुग जाएंगी। सोचता हूं सोच सोच में जिंदगी गुजर गई। जी सितारा बहन, आपने क्या सोचा फिर? नहीं, अभी तो मैंने कुछ नहीं सोचा। वैसे भी मुझे कुछ हिचकिचाहट हो रही है। अरे आप किस चीज की टेंशन ले रही हैं? पहले भी अरसल हमारे पास बहुत खुश था और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। मैं दे रही हूँ ना गारंटी आपको। नहीं, वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन मैं इस तरह बार बार बच्चे को वापस भी तो नहीं भेज सकती। इससे ना सिर्फ बच्चे पे बल्कि मेरी इमेज पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। अरे कितनी आप नरम दिल हैं। मैं आपकी जगह होती ना तो अपने पोते की खैरियत सबसे ऊपर रखती। आखिर बेटे की औलाद है और फिर वारिस है। आप मुझे चंद दिन दें, मैं आपको सोच के बताती हूँ। देखिए, जो आपको ठीक लगता है वो आप करें, लेकिन आप जितने दिन अरसल को अपने पास रखेंगी, नौशी के लिए उसको अपने से दूर करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। आगे आप समझदार हैं, देख लें जो बेहतर लगे आपको। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। गुड मॉर्निंग मामा। ये किससे बातें की जा रही हैं सुबह सुबह? कोई नहीं बेटा, नौशीन की अम्मी का फोन था। नौशीन की अम्मी का? मगर वो आपको क्यों फोन करेंगी, मुझे क्यों नहीं किया? डोंट बी सिली ज़ुहैब, क्या मैं उनसे फोन पे भी नहीं बात कर सकती? जरूर कर सकती है मामा, लेकिन याद रखना सिर्फ बातें ही करें, साजिशें नहीं। अल्लाह, इस दफा कराची में सूरज कितनी आग बरसा रहा है। शुरू से इतनी गर्मी हो गई। तुम्हें पिछले साल भी कहा था कि एक छोटा सा एसी लगवा लेते हैं, रात तो सुकून से कटा करेगी। एसी लगवाने का शौक आपको है, उसके बाद जो हजारों के बिल आएंगे वो हम कहाँ से भरेंगे? जितने पैसे तुम एक महीने में अपने सूटों पे लगाती हो ना, बिजली का बिल हम आराम से भर सकते हैं। और वैसे भी बिजली की बचत वाले एसी आए हैं। मेरे कपड़ों के ताने आप मुझे इस तरह दे रहे हैं जैसे आप हर महीने लाखों कमा रहे हो। उसमें से हजारों रुपए मैं कपड़ों पे लगा देती हूँ। लाखों नहीं, लेकिन आड़त के काम से इतना जरूर कमा लेता हूँ कि सुकून से गुजारा कर सके। लेकिन तुम्हारी फजूल खर्चियां मेरे खर्चे बढ़ा देती हैं। बस कर दें, जिंदगी में पहली दफा तो कुछ ढंग का कमा रहे हैं आप। तुम्हारी जुबान और तुम्हारी आदतें बिल्कुल तुम्हारी माँ पर है। अरे हाँ, अम्मी से याद आया, आपको पता है अम्मी ने आजकल क्या गेम चलाई हुई है? मुझे क्या पता तुम माँ बेटी आपस में कौन सी साजिशें रचा रही है। ऐसे ही घसीट रहे हैं। मैंने तो उन्हें ऐसे ही मशवरा दिया था, वो तो सीरियस ही हो गई। अब कौन सा उल्टा मशवरा दे आई हो तुम? कि अरसल को अपने पास ले आए, उन्हें महीने का ना खर्चा मिलता रहेगा। मैं ठीक कह रही हूँ ना? कितना अच्छा आइडिया दिया है मैंने। मामा प्लीज जाने भी दें उस बात को, गलती से मेरी जुबान से निकल गया था। रहने दो ज़ुहैब, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि कौन तुम्हें फीड कर रहा है मेरे खिलाफ। मामा ये आप बात करो, किस तरफ घुमा रही? क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं वैसे ही मामा से एक बात कर रहा था बस। वैसे ही बात नहीं कर रहा था, ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मैं तुम्हारी माँ के साथ मिलकर साजिशें करती हूँ। ज़ुहैब, आपने क्या कहा है मामा से? अरे हाँ, तो माफी मांग ली ना मैंने, मेरी जुबान फिसल गई थी।
गिला मुझे इससे नहीं तुमसे है। तुमने मेरे ही बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया। ऐसा भी मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया था? मामा, इस वजह मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। मामा, आप इतनी सेंटिमेंटल क्यों हो रही हैं? अगर जिंदगी में पहली मर्तबा मेरी जुबान से कोई गलत लफ्ज निकल ही गया तो इग्नोर कर देना। क्या क्या बात इग्नोर करूं मैं तुम्हारी? वैसे ही तुमने मेरी हुक्मदूली शुरू कर दी है। तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी वाइफ और उसकी फैमिली जरूरी है। अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, आप प्लीज बैठ तो जाए, बैठ कर बात सुन लें। मैं तुमसे नहीं इससे बात कर रही हूँ। जवाब दो मुझे। मामा, आप सिर्फ सिचुएशन को गैर जरूरी तौर पे एक्सप्लॉइट कर रही हैं। जस्ट लेट इट गो प्लीज। ठीक है जुहैब, मेरा वजूद, मेरी बातें सब तुम्हारे लिए मसला बनता चला जा रहा है ना, तो ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। नहीं मामा, प्लीज ऐसे मत करें। खुश हो जाओ अब तुम, तुम्हारे राह की सबसे बड़ी रुकावट हट गई। मामा बात तो सुने। मामा, साहिब आपको क्या जरूरत थी बोलने की? लिसन टू मी। नो, मुझे बस घर में रहना ही नहीं है। मामा, मामा ये आप क्या कर रही हैं? मामा, आप घर छोड़ के जा रही हैं ना? ये आपका घर है, सिर्फ आपका बेटा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? नौशीन, जहां इंसान की इज्जत ना हो वहां रहना बेवकूफी है, और मैं बेवकूफ नहीं। मामा, ज़ुहैब की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये आपका घर है, वो आपका बेटा है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। किसी को माफी मांगने की जरूरत नहीं। तुम लोग खुश रहो, बस यही मैटर करता है। और मेरा क्या है, मैं आज हूं कल नहीं। मामा, सब कुछ आपका है, अब जो चाहेंगी वैसे ही होगा, प्रॉमिस। नौशीन, तुम्हें बेटा ये कब लगा कि मैं तुम्हारी दुश्मन बन गई हूं? मुझे ऐसा कभी नहीं लगा मामा। तो फिर तुम मेरी हर बात के खिलाफ क्यों जाती हो? क्या मैंने कभी भी तुम्हारे साथ टिपिकल सासों वाला सलूक किया? तुम्हारे बच्चे को अपना बच्चा मानकर इतने साल हमने यहाँ रखा। अब अगर मैं अपने आने वाले पोता पोती के लिए इमोशनल हो रही हूं, तो क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए थी? लेकिन मामा, आपको इसी बात से खुशी मिलती है ना कि अरसल मेरे साथ ना रहे, वो मेरे आसपास ना रहे, इस घर में ना रहे, तो ठीक है, मैं आज ही बल्कि इसी वक्त उसे अम्मी के घर पे छोड़ के आ जाती हूँ। तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है नौशीन, और मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी जा रही हूँ यहाँ से। आप कहीं नहीं जाएंगी। वैसे भी इस रोज रोज के झगड़े से मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैं सिर्फ इस घर में सुकून चाहती हूँ, और आप मुझसे वादा करें कि आज के बाद आप इस घर को छोड़ने की बात नहीं करेंगे। ठीक है बेटा। वफा कर चले। सजाद को मिलना है अरसल से, जरा बंदोबस्त करा दो मिलने का। हरगिज नहीं, मैं अरसल को किसी से नहीं मिलने दूंगी। हाँ हाँ, मैंने भी ऐसे ही कहा है, मैं कोई पागल थोड़ी। आ गए 5 साल के बाद दावेदार बनकर। मैं तो कहती हूँ जुहेब से बात कर, बहुत ही सुलझा हुआ और अच्छा लड़का है वो किसी ना किसी तरह नौशी को मना लेगा और वो मान भी जाएगी। ज़ुहैब, तुमसे अच्छी और समझदार वो पराई लड़की रही। तुम तो बड़े सुकून से मुझे घर से जाता देख रहे थे। आर यू सीरियस मामा? वफा